हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों के ऊपर एक सैन्य कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के बाद से पश्चिम एशिया में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बन चुकी है। यहाँ से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति बन सकती हैं। किस प्रकार से अब वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। क्या यमन का यहाँ से एंड हो जाएगा? तो काफ़ी कुछ है आज वीडियो के अंदर, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें यमन का भौगोलिक स्थिति समझनी पड़ेगी। ये यमन का भौगोलिक मैप लगा हुआ है और यमन जो है दो साइड से बाउंड्री साझा करता है, सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ, और दो साइड से ये समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आप यमन के पश्चिम में देखोगे तो सऊदी अरेबिया के साथ ये बाउंड्री साझा करता है और उत्तर की साइड ये ओमान के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। वहीं पे यमन जो है पूरब में अरेबियन सी से घिरा हुआ है और दक्षिण में रेड सी से घिरा हुआ है। यमन की भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दक्षिण के साइड जो रेड सी है ये अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट है। इस रूट से बड़े बड़े जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है। जो जहाज़ यूरोप जाते हैं या इंडियन ओशन आते हैं वो इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। अब हो क्या रहा था, यमन के दक्षिण के साइड इस एरिया में हूती विद्रोहियों का बोलबाला है। हूती विद्रोही क्या कर रहे थे, जो भी जहाज इस रूट से निकले ये उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको अपने कब्जे में ले लेंगे या उसको नुकसान पहुंचा देंगे। सही समय पर माल को डिलीवर नहीं होने दे रहे थे। तो ये बहुत टाइम से करते हुए आ रहे थे और इस चीज़ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा चेतावनी दी थी और ये लोग नहीं मान रहे थे। कंटिन्यूसली ये अटैक करे जा रहे थे। आपने खबर सुनी भी होगी कि इन्होंने इंडियन जहाज को अपने बंदिश में ले लिया था और फिर हमारे मार्कोस कमांडर गए थे उस जहाज को छुड़ाने के लिए। तो ये इस प्रकार से कार्य कर रहे थे, जो भी जहाज आता उसको ये अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसके ऊपर ड्रोन अटैक मिसाइल अटैक कर देते हैं, जिससे उस जहाज को बहुत ज़्यादा क्षति और साथ में सामान का सही समय पर डिलीवर ना होना, ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई, ये हमले किए गए। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने इनके ऊपर ये कार्रवाई की, हवाई हमले किए और इनके जितने भी ठिकाने थे, जितने भी इलाके थे, उनके ऊपर बड़ी मात्रा में सैन्य कार्रवाई की गई और इनके जो भी ठिकाने थे उनको निस्ते नाबूद कर दिया गया हवाई हमलों में और इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसके कारण। तो हुआ क्या है, अब पश्चिम एशिया के अंदर ना बहुत बड़ी तनाव की स्थिति बन चुकी है क्योंकि दो धड़े बढ़ चुके हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति भी बन सकती है अगर ये तनाव बढ़ता रहेगा पश्चिम एशिया के अंदर। ये लिहाज से बहुत है। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे जो लाल सागर में ये तनाव की स्थिति बढ़ी है और ईरान ना इनका पहले से समर्थन करता हुआ आ रहा था। हूती विद्रोहियों का ईरान पहले से समर्थन करता हुआ आ रहा था। अब क्या हुआ है, अब टर्की भी इनके समर्थन में उतर चुका है और वो भी अपना सपोर्ट दे रहा है और बोल रहा है कि इस तरह की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई करना ठीक नहीं है। अगर हूती विद्रोही किसी जहाज को निशाना बना भी रहे थे तो वहाँ पे किसी की जान माल की हानि तो नहीं कर रहे थे। इनका कहने का मतलब ये है कि आप निशाना बना लो सामानों का, जहाज़ों का, पर कोई लोग तो नहीं मर रहे थे, पर आपने तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया है, उनकी जगहों को निस्ते नाबूद कर दिया गया, उनके ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया गया है। इनका कहने का मतलब ये है। तो आपको ध्यान रखना है, हूती विद्रोहियों का उसका समर्थन कौन है, ईरान है और साथ में टर्की भी उनका समर्थन कर रहा है। और ये पूरा का पूरा विवाद उठा कैसे है, हूती विद्रोही क्यों रेड सी से निकलने वाले जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं? हमला करने का कारण ये है कि इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अटैक कर दिया था, उनकी बिल्डिंगों को, उनकी जगहों को निस्ते नाबूद कर दिया था। उसके बाद से हूती विद्रोहियों ने अपना समर्थन फ़िलिस्तीनियों को देने के लिए क्या करने लगे, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से जो भी जहाज निकलते हैं उनके ऊपर ये अटैक कर रहे थे, कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, किसी भी सामान को नहीं जाने दे रहे थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर अमेरिकन नौसेना और ब्रिटेन नौसेना ने इनके ऊपर ये कार्रवाई की और ये कार्रवाई करने से पहले इनको बहुत बारी चेतावनी दी गई थी, ये लोग नहीं मान रहे थे। चेतावनी देने के बाद ही इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अमेरिका ने ये नहीं कि पहले जानकारी दी, इनको बताया कि आप ये कार्य कर रहे हो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी सामान है उनका सही समय पर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, जिससे वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो रही है और महंगाई बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये लोग नहीं मान रहे थे, इससे कंटिन्यूसली काम करे जा रहे थे। तो 20 से ज़्यादा देशों ने इस चीज़ में समर्थन किया और इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। आपको ध्यान रखना है,
ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिट गार्जियन। ये ऑपरेशन चलाया है सभी ने मिलके और फिर रात में इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई, जिसमें इनके ठिकानों को निस्ते नाबूद किया गया, इनके इलाकों को तबाह कर दिया गया, काफ़ी जान माल की यहाँ पे हानि भी हुई है। और इसी को देखते हुए ना भारत ने भी अपना समर्थन तो रखा था, पर भारत ने अपने जो युद्ध पोत थे रेड सी में उतार रखे थे, क्योंकि कंटिन्यूसली इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही थी जहाज़ों के ऊपर, उसको देखते हुए भारत ने भी अपने शिप यार्ड है, शिप पोत हैं, वो रेड सी में उतार रखे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैश्विक सप्लाई है ना, इसमें बहुत बड़ी ये चुनौती के कारण बन चुके थे। कंटिन्यूसली अटैक करते थे तो 200 अरब डॉलर तक का यहाँ पे नुकसान होता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कार्यवाही की गई है, इनके ऊपर ये अटैक किए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वीडियो है रात का जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ये सैन्य कार्रवाई की है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो किस तरीके से लड़ाकू विमानों ने जा जाके इनके ऊपर अटैक किए हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो है अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है और उन्होंने बताया है इन्होंने तकरीबन 16 स्थलों पे इनके 100 से ज़्यादा मिसाइल दागी हैं, 60 से ज़्यादा लक्ष्यों को भेदा है और रात में ये कार्रवाई की गई है। बहुत बड़ी यहाँ पे जान माल की हानि हुई है, इनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसी के चक्कर में ही ईरान टर्की ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई करना ये गलत है। आप किसी के ऊपर रात में इस तरह के हमले कर रहे हो, जबकि हितू विद्रोही के द्वारा किसी को मारा नहीं गया था, सिर्फ जहाज़ों को अटैक किया जा रहा था। इनका बोलना ये है, पर इन्होंने इनके पूरे एयर बेस राजधानी मतलब सभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हवाई हमले कर दिए और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ा है। और भारत से भी बात की थी, बताया था कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे सी रूट को बाधित कर रहे हैं, सामानों को नहीं आने दे रहे हैं। तो फ़ोन पे ही बात हुई थी हमारे विदेश मंत्री से भी, तो ये सब चीज़ों पे चर्चा पहले से चल रही थी। ये तो है नहीं कि ये एकदम ही कर दिया गया, ये चर्चा पहले से चल रही थी और कंटिन्यूसली जो है इनको बताया जा रहा था, ये नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और फिर फाइनली इनके ऊपर ये हमले किए गए और इनको समझाया भी गया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अपनी तरफ से बयान जारी करके बोला है कि हमने हूती विद्रोहियों के ऊपर कार्रवाई की है। जिस प्रकार से वो कंटिन्यूसली ये कार्य कर रहे थे, सी रूट को बाधित कर रहे थे, सामान को सप्लाई चेन को बाधित कर रहे थे, इसको देखते हुए उनके ऊपर रात में ये कार्रवाई की गई और बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई, मतलब छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई की गई है और उनको इसका बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा है। सो अब देखते हैं किस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि पश्चिम एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का भंडार है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, अगर कुछ भी अनस्टेबिलिटी आती है, तो कच्चे माल पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर वो इम्पैक्ट सीधा हमारी इकनॉमी या वर्ल्ड इकनॉमी में डालता है। तो इसलिए अनस्टेबिलिटी ठीक नहीं रहेगी। इस मामले को जल्द से जल्द समेटना पड़ेगा ताकि एक शांति बनी रहे, स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो और सामान्य रूप से चीज़ें चलती रहें। क्योंकि ये अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर वो योग महंगाई बढ़ेगी, मारामारी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, जिससे फिर क्या अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आने वाले समय में और क्या घटनाक्रम चेंज होते हैं। जो भी नए घटनाक्रम होंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जो भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी घटनाक्रम होते हैं तो हमारे चैनल से मिल जाते हैं। सो इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल को क्लिक करके रखना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।